हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू मिशन टॉपर चैनल में। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको इस निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर के सारे फार्मूले हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे और जितने सवाल हो सकेंगे इस एक्सरसाइज की हम इस वीडियो में लगवाएंगे और समझाने की भी अच्छी कोशिश करेंगे। जो वीडियो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है या हमारे सवाल, क्योंकि ये पुरानी बुक है तो इसमें से कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको नहीं कराए जाएंगे। जो आपके सिलेबस में है आपको सिर्फ वही हमारे यहाँ तक त्रिभुज में हमारे यहाँ तक हैं, और ये 5 और जो हमारे ये 6 क्वेश्चन हैं ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो जो आपको पढ़ना है वही आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा आपको फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए बच्चों। तो इस वीडियो को बच्चों आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको दूरी निकालने वाले, अनुपात ज्ञात करने वाले सारे सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल कर पाएंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अगर बोर्ड 2027 की तैयारी करनी है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना ही होगा अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बस छोटा सा है, उसकी हम बात करेंगे, फिर तुरंत हम अपने एक्सरसाइज की ओर, सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बाई एच। क्या होता है? ये हमारा बाई एच होता है, और ये एक्स अक्ष होता है। ये हमारा बाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है। तो ये हमारा क्या होता है? पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो बच्चों को बात यहाँ पर कोई अगर पूछ लेता तो बच्चे किस में फंसते हैं, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के दिमाग को जान जाता हूँ कि बच्चे यहाँ पर क्या पूछेंगे और किस में फंसेंगे। तो पूछ लेते हैं कि इस जो प्रथम चतुर्थांश में हमारे चिन्ह होते हैं संख्या के, वो कैसे होते हैं। तो आपको बिल्कुल निडर होकर बताना है कि प्लस प्लस होते हैं, प्लस कामा प्लस। और इसमें हमारे क्या होता है? इसमें हमारे क्या होता है? कामा प्लस माइनस होते हैं, और इसमें माइनस कामा माइनस होते हैं, और इसमें माइनस कामा प्लस होते हैं। बिल्कुल ईजिली बताने हैं आपको, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ समझाई जाएगी। तो ये आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में थोड़े आपको इम्पोर्टेंट हैं और शायद इसमें यूज होंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ वो यूज ही होंगे, फालतू में तो बता नहीं रहा हूँ। तो याद कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको पता हर एक चीज़ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर से एक्सरसाइज का पहला सवाल लगाते हैं। तो पहले सवाल में क्या कि जो हमारे कुछ युग्म दिए हैं 2-3 सवाल, उनके बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो हमारा पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है 2,3 है, और 4,2 है। तो हमने आपको बताया था कि दो और दो युग्मों के बीच की दूरी पूछेंगे, उसमें सूत्र क्या लगेगा। तो हम पहले सूत्र आपको बताएंगे। बीच की दूरी, तो हमने बताया था कि अगर बीच की दूरी, अगर दो युग्मों के बीच की दो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। बिल्कुल है जी, यह तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें x1 क्या है? तो हमारा x1 क्या है? 2 है, और y1 क्या है? पहले में 3 है, क्योंकि भाई हमारे x और y h के ही दिए होंगे। तो x1 क्या है? 2 है, y1 क्या है? 3 है, और x2 कितना है? 4 है, और y2 कितना होगा? 1 होगा। अब इन्हीं हम मान को क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। तो हम इसमें पुट करेंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी हम समझाते चलेंगे, और एक एक सवाल को जल्दी जल्दी लगवाएंगे, ताकि आपके सवाल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगें और आपको समझ में भी आए। तो हमारा x2 है 4, 1 है 2, होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस y2 है 1, और इसमें -3 हो गए, होल स्क्वायर हो गया। अब जब हम 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बीच में प्लस का निशान। अब ये प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, घटा देंगे तो कितने आएंगे? माइनस के 2 आएंगे, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा था। अब जब हम इसकी होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस लगाएंगे। अब जब माइनस माइनस से, जब माइनस और माइनस को हम 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब ये दोनों हम इनको जोड़ लेंगे, कितना होगा? 8।
अब इसके क्या गुणनखंड होते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जिसका जोड़ा मिलेगा हम उसको बाहर कर लेंगे, तो 2 का जोड़ा मिल रहा, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2√2। दूरी को हम किस में लिखते हैं, मात्रक में लिखते हैं, ध्यान रखना। निर्देशांक ज्यामिति में हम दूरी को किस में लिखते हैं, मात्रक में लिखते हैं। वेरी सिंपल चीज़ है। तो ये एक हमारा ये क्या सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको इसका पहले में 7 पॉइंट बन के पहले में 3 सवाल दिए हैं, अब आपको हम तीसरा सवाल लगवाएंगे। दूसरा सवाल सेम इसी की तरह है, आप लगा लेंगे, ज़्यादा वो टफ नहीं है। हम तीसरा लगाएंगे क्योंकि तीसरे में बच्चे कुछ फंस जाते हैं, लगा नहीं पाते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे किसी सवाल में फंसें, हमारे बच्चे हर एक सवाल को हल कर लें, ऐसा हम चाहते हैं। हर एक चीज़, अगर आप पहला सवाल ना लगा पाए तुरंत मुझे कमेंट में बताएं, हम अभी आपको लगवाएंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने पहले ही बताइए व्हाट्सएप की लिंक पड़ी है, हर एक नोट्स आपको उसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, तो तुरंत उसमें लिंक में जुड़ जाइए, हर एक चीज़ आपको वहीं बताई जाएगी। तो अब हमें क्या है, बीच की दूरी का सूत्र वही लगेगा, तो हम दूरी लिखेंगे, दूरी का सूत्र वही लगेगा। तो x1 हमारा कितना दिया, a दिया है, और हमारा दूरी x2 कितना दिया है, -a दिया है भाई, और y1 कितना दिया है, b दिया है, और y2 कितना दिया है, -b दिया है। वही सूत्र लगा देंगे हम। हमारा सूत्र क्या है, सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए सूत्र हमारा, तुरंत बोल के बताइए सूत्र। सब लोग कमेंट सेक्शन, हर एक बच्चा कमेंट में बताएगा इस सूत्र का नाम, सभी लोग बताइए तुरंत बच्चों, हर एक बच्चों आपको बताना है, हर एक सवाल को लगा लीजिए अपने, हमसे पहले लगाकर तुरंत कमेंट में उसका आंसर बताइए, तभी तो हम जानेंगे कि बच्चे कितने होशियार हैं और हमें कैसे क्या किस लेवल का पढ़ाना है। अभी तो हम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा होशियार भी होगा, कोई थोड़ा ना भी आता होगा, उसको भी आने लगेगा, हर बच्चा टक्कर में होगा, कोई बच्चा पीछे नहीं होगा, ठीक है। -b और ये -b क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस होगा, और निशान माइनस का ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस ही से जोड़ रहा है, ठीक है। प्लस इसमें भी माइनस माइनस प्लस होगा, आप जोड़ेंगे तो निशान माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस ही जोड़ रहा है। हालांकि ये हो जाएंगे दोनों प्लस, जब हम -2 या -2 एक ही करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब 2 बार होगी तो ऐड हो जाएगा, तो जब हम 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4a² होगा बेटा, क्योंकि a की भी तो मल्टीप्लाई होगी, ये और 4b² होगा, क्या होगा, 4b² होगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसी तरह इसमें क्या लेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, प्लस b², क्या मिल गया, 4 कॉमन मिल गया। अब हमें क्या करना है, 4 का हम जोड़ा करेंगे तो क्या होता है, 2 दूनी 4, यानी 2 2 पूरा निकल आएगा बाहर, तो 2√a² प्लस b²। वेरी इजी सवाल, और बच्चे इसको क्या करते हैं, ज़्यादा कठिन मानते हैं, लगा नहीं पाते, पेपर में आ जाता है ऐसे सवाल तो वो बीच में अटक जाते हैं। तो अटकना नहीं है बच्चों, आपको कहीं भी किसी भी प्रश्नावली में कोई भी सवाल हो हमें बताइए, हम तुरंत आपको बच्चों लगवाएंगे सवाल, बिल्कुल समझेगा। तो हम अब हमारा सवाल दूसरा, अब दूसरे सवाल की ओर बिल्कुल समय गंवाए बिना हम बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, कि वो पहले के 3 सवाल थे, हमने तीसरा उसका लगवा दिया। अब तीसरे में सवाल दिया है, आप लोग अपनी किताब में देखते चलिए, हम भी आपको चलो दिखा देते हैं कि कौन सा सवाल लगाएंगे। बच्चों हम ये दूसरा सवाल लगाएंगे, हम ये सवाल लगाएंगे कि बिंदु 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अपन 6 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी, यानी हमें दोनों शहरों ए और बी, यानी इनके ये बिंदु हैं, इनके पीछे में हमें शहर हैं, एक ये शहर एक ये शहर, इसके बीच की दूरी निकालें। बिल्कुल यही सूत्र लगेगा, वही प्रोसीजर लगेगा, हम अभी लगाएंगे। और ये निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखी हैं। हर एक सवाल, ये तो बहुत सरल सवाल है, इसमें हम इसको भी आपको लगवाया जाएगा। और इसमें जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2 6, 4 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसमें हमें भी सूत्र लगाएंगे कि हमारे 2 शीर्ष अगर बराबर आए, हम जान जाएंगे कि 2 भुजाएं बराबर हो जाए वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये भी लगवाया जाएगा। तो हम दूसरा सवाल लगाते हैं पहले, फिर बाद में अगले सवालों को भी हल करेंगे। तो हम पहले उसमें मानेंगे x1 हमारा 0 दिया है और y1 0 दिया है, क्योंकि उसमें 0 ही 0 है, दोनों एक युग्म 0 है। तो x2 हमारा कितना है, 36 है, और हमारा y2 कितना है, 15 है। अब हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, जब हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे
तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है तुरंत बताइए। अभी हमने आपको बताया है, 2-3 बार वो सूत्र लगाएं तो आपको पता भी चल गया होगा। जब बार बार हम सवाल लगाते हैं वही सूत्र लगाएंगे तो हमें क्या होगा, सूत्र पता हो जाएगा। यही तो है, सवाल सबको लगा के देखना है। तो हमको सूत्र नहीं याद करने पड़ेंगे, कोई भी सूत्र नहीं याद करने पड़ेंगे बच्चों आपको। तभी यह रिवीजन बहुत कंपलसरी है, इससे आपको हर एक चीज़ याद रहती है, आप भूलेंगे नहीं। तो 36 माइनस 0 हो गया, इसका होल स्क्वायर, और बाई 2 हो गया 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 36 का होल, क्योंकि 36 से अगर घटा देंगे 0 तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 का कोई मान ही नहीं होता है। तो हमारे इस पर भी होल स्क्वायर लग गया। अब 36 का होल स्क्वायर क्या होता है, इसीलिए बच्चों कहते हैं कि आपको होल स्क्वायर 40 तक आपको वर्गमूल हैं वो याद ही करने पड़ेंगे। चलो हम आपको इधर मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 6 की करेंगे 36 हो जाएगा, 3 कैरी बचेगा 18, 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 3 की करेंगे 18 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 9 और 2 1। तो हमारा कितना होगा बताइए, 12 96 प्लस 15 15 की करेंगे 225 हो जाएगा। ठीक है, 225 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसको 9 2 11 1 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे 4, एक कैरी बचेगा 5 1 15 21। अब तभी कहते हैं 40 तक अगर आपको याद होता तो इसका वर्गमूल याद हो, तो इसका वर्गमूल क्या होता है 39 होता है। ना मानो तो इसका वर्गमूल निकाल कर देख लो। तो हमने ये सवाल आपको 3 सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से लगवा। इस सवाल में हम और इस वीडियो में हम इतने ही सवाल लगाएंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे, और आप इन्हीं सवाल को 2-2 बार हर एक सवाल को लगाकर अभी देखिए कॉपी पर। जो बच्चा लगा उसको मुझे तुरंत कमेंट में बताए, हम तुरंत देखेंगे उसके सवाल को कि बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगली वीडियो में हम आएंगे, आपको पूरी ये एक्सरसाइज समाप्त करवाएंगे और अगली एक्सरसाइज की और बिना समय गंवाए बढ़ेंगे। और हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, हर एक सब्जेक्ट की मैंने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी है, हर एक वीडियो पड़ा है चैनल पर, तुरंत जाकर देख लीजिए। अपने दोस्तों को भी कीजिए, कहिए बच्चों कि इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जल्द से जल्द इस पर पढ़ाई शुरू हो गई है। ओके, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी फॉर्म के साथ। वेलकम।